नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के ऊपर है, उन व्यक्तियों के ऊपर है जो अपने जीवन में सफल तो होना चाहते हैं पर सफल हो नहीं पाते हैं, जो अपने मन को नहीं रोक पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं कि महाराज जी आखिर सफलता कैसे प्राप्त हो, आखिर ऐसी कौन सी पद्धति को करें, कौन सी पूजा पाठ करें कि हमें सफलता प्राप्त हो। तो मैं उन्हें कहता हूं कि सफलता पाने के लिए कोई पूजा पद्धति से सफलता नहीं पाई जाती, क्योंकि ईश्वर एक जो हम देख के जिसे मंदिर में पूजते, जिसे पूरे संसार में खोजते, वो तो परब्रह्म है। वही परम ब्रह्म का एक अंश हमारे हृदय के अंदर बैठा है, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। इसलिए ईश्वर को अंदर ढूंढना पड़ता है। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि हम सफल अपने जीवन में कैसे हो, कैसे अपने ज्ञान तत्व की वृद्धि करें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। पहली बार हमारे चैनल पर है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जहां भी देख रहे हो। खैर, आगे बढ़ते दोस्तों। मित्रों, अक्सर एक सवाल आती है कि सफलता क्या है, क्या है वो सफलता जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों को भेजिए जो अपने जीवन में सफल तो होना चाहते पर सफल हो नहीं पाते। उन विद्यार्थियों को ये खास करके वीडियो भेजिए जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम सफल हो पर वो मेहनत करने से झिझकते हैं। जो विद्यार्थियों को पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है परंतु वो लक्ष्य से स्वयं भटक जाते हैं। उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो भेजिए जो अपने जीवन में IAS IPS बनने की ख्वाब तो देखते हैं पर उस स्वप्न को जब पूरा करने की बारी आती तो छोटी सी छोटी कार्य के लिए वो भटक जाते हैं और अपनी राह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, संसार में हम अक्सर एक बात कहते हैं, हर व्यक्ति एक बात कहता है जिसे कभी अभाव हुआ है, जो गरीबी देखा हो, अमीरी देखा हो, जो पढ़ने वाला हो, जीवन में कभी असफल हो गया हो या जो थोड़ी सी तकलीफ होती हो, तो हमेशा एक बात कहता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं करता, दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं जीता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या दुनिया में आपने खुद के लिए, स्वयं के लिए क्या किया? अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आप विद्यार्थी थे तो माना कि दुनिया ने आपको पढ़ने के लिए बहुत लाखों रुपए का महीने का खर्च नहीं दे दिया, दुनिया ने आपको खाना नहीं खिला दिया, लेकिन क्या दुनिया में आपने खुद के लिए 18 घंटे मेहनत करने की कभी स्वप्न देखा? क्या कभी 8 घंटा पढ़ने की जरूरत उठाई? क्या कभी आपने ये सोचा कि हमें भी हिंदुस्तान के टॉप लेवल पर आना है? दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई कोई खेत। अक्सर विद्यार्थी यही चीज करते हैं कि हम दुनिया को तो ये बात कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की एक मानसिकता बना दी गई है। जिस देश की एक कहावत थी जहां के ऋषि मुनि कहते थे कि आत्म तत्व का ज्ञान करो, आत्म तत्व बोध करो, खुद को देखो कि खुद में क्या कमी है। वो व्यक्ति अगर संसार को देखने लगे, जब वही हिंदू धर्म के लोग आज वही देश में विद्यार्थी, वही देश के व्यक्ति के पास अभाव आते तो कहते संसार में कोई किसी का नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, संसार में कोई किसी का नहीं है, क्या तुम स्वयं का हो? तुम तो जान रहे हो ना कि तुम्हें स्वयं के लिए जीना, संसार तुम्हारा नहीं। तुमने स्वयं के लिए क्या किया? अरे धर्म तो अलग बात है, पुण्य, धर्म, पूजा पाठ, मैं इस पर नहीं आ रहा हूं। तुमने स्वयं के लिए क्या किया? मेहनत क्या किया? पूजा पाठ पद्धति क्या अपनाया आपने? मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस संसार में कोई किसी को नहीं देता, ये बात सत्य है। पर इस संसार में एक और सत्य है कि हम भी स्वयं के लिए कुछ नहीं करते और केवल दूसरों की निंदा करने में ही समय बिता देते हैं। एक लड़का जब कॉलेज पढ़ने जाता है या फिर कोचिंग करने जाता है तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है, आज लिविंग रिलेशन में आ जाता है, कहता है दिस इज माई चॉइस, और माता पिता को कहता है यू आर नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ, आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप ना करें। वो लड़का कल को कहता है कि मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे माता पिता की गलती। जिस देश में बच्चा बालिग हो जाए तो उसके निजी जीवन में माँ बाप हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उस देश में कैसे कह सकते कि मेरी असफलता के पीछे किसी का कारण है, कोई और उद्देश्य है, संसार में किसी का हाथ है? इस संसार में सफल होना बड़ा कठिन है, ये आप सोचते, लेकिन मैं कहता हूं सफल होना सबसे आसान है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि सफलता हमको प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे स्वयं लड़ना है, स्वयं के लिए स्वयं जीना है, तो आप सफल हो जाइएगा। एक व्यक्ति तब तक 12 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ सकता है जब तक उसे ये चीज ना पता चले कि वो अपने लिए पढ़ रहा है। उसे जब तक ये महसूस होगा कि हम ये पढ़ाई अपने माँ बाप या किसी और के लिए कर दे, वो नहीं कर पाएगा। जब तक ये मन में होगी कि ये पढ़ाई मेरे गुरु के लिए है या टीचर के लिए, तब तक नहीं पढ़ पाओगे। मैं भी पढ़ने वाला विद्यार्थी था, मैंने अपने समय का एक बहुत ही कीमती समय को व्यर्थ बीता दिया, मैंने भी उस चीज का अनुभव लिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे भी किसी ने आज से 6 महीना पहले, मेरे भाई लगते हैं विकास पांडे, उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबू दुनिया तुमको कहती है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने खुद के लिए क्या कर लिया? क्या तुमने खुद के लिए कभी सोचा? आज वही चीज मैं आपसे साझा कर रहा हूं मित्रों।
तुम स्वयं के लिए क्या कर रहे हो ये सोचो। सफलता हर कोई जानता है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि दोस्त तुम गर्लफ्रेंड रखना चाहते हो, आज एक गर्लफ्रेंड रखोगे तो आज तुम रख लो, कल की तुम्हारी जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, एक शादी तो हो ही जाएगा किसी तरीके से, फिर तुम शादी करके 10-15 हज़ार कमा के जीवन काट लोगे। तुम्हारे पास दूसरा विकल्प है, आज अच्छे से तुम ब्रह्मचार्य का पालन करो, कल तुम IAS बन जाना, उसके बाद 2-2 लड़कियां तुम अफेयर भी रख सकते हो, सुंदर बीवी भी मिल सकती, लाखों रुपए की सैलरी भी मिल सकती, समाज में मान सम्मान भी मिल सकती। तो तुम A वाला चुनोगे आज का गर्लफ्रेंड या B वाला चुनोगे कल की पत्नी या कल की गर्लफ्रेंड? तो उसने कहा B वाली। इसका अर्थ था कि उसे पता था कि उसे भी IAS बनना, उसे भी IAS में अधिक सुख है आज की अपेक्षा से, लेकिन मन जो था वो चल नहीं पाया कल के लिए। दोस्तों हम पद तो जानते हैं, कहा जाता है हम जानते हैं कि सफलता क्या है, हमें जानते हैं कि किस राह पर चलना है, सक्सेस किस रास्ते पर है, ये हर कोई जानता है। पर जब उस रास्ते पर चलना चाहता है तो वो वहां उसे मन नहीं चलने देती, यही मन को रोकना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बस यही कहा। मन को मुट्ठी में कीजिए। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वो संसार विजयी हो गया। इस संसार में विजय होने का सबसे सुंदर एक ही नीति है कि मन को अपने वश में कीजिए, अपने मन को दृढ़ता से रखिए। याद रखिएगा, जब चाणक्य जैसे अपने मन को वश में कर करके एक संकल्पित हो जाइएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा फेंका हुआ बच्चे को भी सम्राट बना दीजिएगा। लेकिन संकल्पित होना पड़ता है। अगर आप धनानंद के जैसा अगर आप मत में चूर हो जाएंगे, आप आज के सुख को देख करके आप अपनी सुरक्षा भूल जाएंगे तो कल का विनाश आपके राज्य का निश्चित है। इसमें कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं। खैर दोस्तों, ये सफलता और सक्सेस की बात मैंने आज की, क्योंकि आज मुझे अचानक किसी ने बोला तो मैंने बोला मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने आज वीडियो बनाया। पूजा पद्धति पाठ, ये तो एक पूजा पद्धति की आधार आ गई। आप 40 घंटे पूजा कर लो, आप बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो, लेकिन आपने जीवन में किसी किताब का पन्ना नहीं खोला तो वो किताब आपके दिमाग में नहीं आएगी। उसके लिए किताब पढ़ना होगा। राम आपको भोजन दे सकते हैं, लेकिन राम भोजन आपको हाथों से करना होगा। मुंह में जाएगा तो अंदर लेना होगा। अंदर जो पचता है वो राम की कृपा है कि स्वयं पचने के लिए आपकी पाचन शक्ति कार्य करेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ब खुद चलेगा। बीमार से बीमार व्यक्ति जो हिल डुल नहीं सकता, उसकी भी पाचन शक्ति स्वयं काम करती है। यही राम की कृपा है। लेकिन उस पाचन शक्ति तक जो अन्न को भेजा जाता है वो अपनी शक्ति लगानी पड़ती, अपनी मेहनत लगानी पड़ती। यही धर्म है और यही सच्चा ज्ञान है। अगर आपने इसे सीख लिया तो सफल हो जाइएगा। खैर, आप इस वीडियो को हर किसी तक भेजिए और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मित्रों। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों।